बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जीडीपी को डिस्कस कर रहे थे लेक्चर 2 में। लेक्चर 3 में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने यहाँ तक बात की थी कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। जी ग्रॉस मतलब विदाउट एनी डिडक्शन, डी फॉर डोमेस्टिक मतलब सर्टेन टेरिटरी के अंदर, और पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, हमने यहाँ तक बात करी थी इट इज़ द मनी वैल्यू के। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम टोटल चीज़ों को नहीं उठाते हैं, उनकी मनी वैल्यू को ले लेते हैं। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब हमने क्या बात डिस्कस की थी कि हमने इम्तियाज़ की एग्जाम्पल ली थी। इम्तियाज़ से वो सारी चीज़ें जो डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज कर रहा है, चाहे वो ड्रेस है, क्लोथिंग है, चाहे वो फूड आइटम है, वेजिटेबल है, चिकन है, बीफ है, शूज़ हैं, यानी कि जो भी चीज़ें कंज्यूमर ले रहा है और उसको जाके फर्दर कहीं नहीं बेच रहा या फर्दर किसी प्रोसेस में उसको इस्तेमाल करके आगे प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा, तो वो जीडीपी का पार्ट है। और अगर वो उसको मज़ीद किसी प्रोसेस में डालने के बाद कोई नई प्रोडक्ट बनाकर उसको बेच रहा है, तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं है। अगर उसने मीट लिया और उसने ब्रेड ली, बर्गर बनाकर उसको बेच रहा है, तो फिर वो डबल हो जाएगा। एक तो जीडीपी जब इम्तियाज़ ने सेल की तो वो भी जीडीपी का पार्ट बन जाएगा, और जब उसने अपने घर पे या अपनी शॉप पर जाकर वो प्रोडक्ट बनाई और उसको फिर मार्केट में सेल किया, तो उसके अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। तो हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा हमें दिखेगी। अगर हम कराची की या इम्तियाज़ की सेल और उसकी सेल मिला लें तो वो ज़्यादा हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो हम वन टाइम इसको कैलकुलेट करेंगे। हम सिर्फ इसलिए जीडीपी में हमने कैप्स लगा दी, लिमिटेशन लगा दी कि हमें सही वैल्यू पता चले। तो जीडीपी में हम क्या लेंगे? सिर्फ वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिसको एंड कंज्यूमर, एंड सारिफ या इस्तेमाल करने वाला लेगा और उसको डायरेक्टली इस्तेमाल करेगा, विदाउट फर्दर आगे सेल नहीं करेगा, तो वो जीडीपी का पार्ट है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बाउंड्री। कंट्री के अंदर रहते हुए, अब कंट्री के अंदर रहते हुए हम बात करें तो सिंपल सी बात करें, हम नहीं बात करते, हम मैकडोनल्ड और केएफसी की बात करते हैं। मैकडोनल्ड और केएफसी क्या पाकिस्तान की कंपनी है? नो, मैकडोनल्ड और ये यूएस के हैं, ये बिलोंग्स करते हैं यूएस से। तो अगर यूएस वाले कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर मैकडोनल्ड्स ओपन कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ें यहाँ पर सेल कर रहे हैं वो किसकी जीडीपी में आएगा? वो पाकिस्तान की जीडीपी में आएगा, क्योंकि विद इन अ कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर रहते हुए प्रोडक्ट कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो वो हमारी जीडीपी का पार्ट है। बट अगर स्टूडेंट बिरयानी वाला दुबई के अंदर अपना रेस्टोरेंट बनाता है, तो वो दुबई के अंदर जो बिरयानी सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो दुबई की जीडीपी में आएगा। इवन के वो जो बिरयानी की चेन है वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, उसके ओनर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, बट वो कहाँ की जीडीपी में आएगा? वो दुबई की। अगर यूएई में अंदर स्टूडेंट बिरयानी खुला हुआ है, यूके के अंदर खुला हुआ है, अमेरिका के अंदर खुला हुआ है, तो वो सारे जो स्टूडेंट बिरयानी की सेल है या डिफरेंट आइटम की सेल है, वो उन कंट्री की जीडीपी में जाएगा जिन कंट्री के अंदर वो एक्चुअली ऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैकडोनल्ड कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर खुले हुए हैं, जो उनकी सेल है वो पाकिस्तान की जीडीपी में आएगा। इवन की कंट्री ऑफ ओनरशिप और जो कंट्री उसके ओनर हैं वो कहीं और रहते हैं, वो वहाँ की जीडीपी में जाएगा नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वही कि हम इंटरमीडिएटरी गुड्स नहीं लेंगे, फाइनल लेंगे जो प्रोड्यूस होगी विद इन अ कंट्री बाउंड्री, जो भी हमारी टेरिटरी है। यानी कि जो भी टेरिटरी का एक पार्ट भी है, अगर कश्मीर में भी है, कहीं पर भी रिमोट एरिया में भी है, बट वो विद इन हमारी कंट्री के अंदर है, तो वो कंट्री बाउंड्री के अंदर है, तो वो हमारी जीडीपी का पार्ट है। विद इन 1 ईयर हम कितने साल बाद जीडीपी कैलकुलेट कर देंगे? 10 साल की जीडीपी नहीं भाई, ये तो एक डाटा है।
जीडीपी का कैलकुलेट करने का मकसद ये है कि हमें ये पता चले कि हमारी कंट्री पूरे एक सर्टेन पीरियड के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, ताकि उसकी मनी वैल्यू से हमारा अंदाजा हो और फिर हम कंपेयर करें कि यार हम पहले ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे या अब ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं या हम ग्रो नहीं कर रहे, हम डेवलप हो रहे हैं या हम डेवलप नहीं हो रहे। ये तो डाटा है, ये डाटा में इसलिए चाहिए। तो नॉर्मली हम इसको डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। ये जीडीपी कैलकुलेट करना है गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है, लोगों को और डाटा कलेक्शन में टाइम लगता है, लोग इन्वॉल्व होते हैं, फिर पैसे लगते हैं। तो फिर हम ना इसको मंथली बेसिस पे करते हैं, ना हम इसको 6 मंथली बेसिस पे करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ईयरली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। मगर देखो अभी मैं तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जीडीपी के अंदर भी ना अब जो जरा डिफरेंट कंट्री हैं, हमारे यहाँ नॉर्मली जीडीपी को देखा जाता है कि हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, मुल्क की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। मगर देखो जो इकोनॉमी के अंदर सर्विसेज है ना, वो हमारे 2-3 सेक्टर हैं। एक है हमारा प्राइमरी सेक्टर और एक है हमारा सेकेंडरी और एक है टर्शरी। ये जो 3 सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है कि जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली बेनिफिट उठा रहे हैं, लाइक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जमीन से हमारी क्रॉप्स आ रही हैं, एक बात। सेकेंडरी सेक्टर क्या है कि वो जो प्रोसेस में उसको डाल रहे हैं जिसमें सर्विसेज लग रही हैं। टर्सरी सेक्टर सपोर्ट सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगहों पर पहुंचाना। और फिर इकोनॉमी में भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं, एक एजुकेशन सेक्टर है हमारा, एक हेल्थ सेक्टर है, एक सर्विसेज सेक्टर है, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है हमारे पास, एक सेल फोन इंडस्ट्री है। तो हमें ये नहीं पता चलता कि इन तीनों में किसका कंट्रीब्यूशन है, कौन सा। देखो हमारे यहाँ मे बी ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी नहीं चल रही है, हमारे यहाँ ज़्यादातर एग्रीकल्चर है, तो हमें नहीं पता चलता कि एग्रीकल्चर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है या किसी और सेक्टर का है। बास कंट्रियों में सेक्टर वाइज देखा जाता है उसकी प्रोडक्शन को, कि एग्रीकल्चर ने इसमें कितना कंट्रीब्यूट किया है, टेक्नोलॉजी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, इंडस्ट्री ने कितना, कॉटन इंडस्ट्री ने, क्लोथिंग ने, एक्सपोर्ट ने, इंपोर्ट ने, इन सब ने कितना कंट्रीब्यूट किया, इसको हम फर्दर देखते हैं। बट हमारा तो अभी जो है मामला वो ये है कि अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं, तो हम सिर्फ जीडीपी को ही डिस्कस करते हैं। जीडीपी के अंदर वो तमाम सेक्टर्स की हम प्रोडक्शन को लेते हैं और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को लेते हैं और विद इन 1 ईयर के अंदर हम देखते हैं। क्लियर हुई ये बात? 1 साल से ज्यादा पर लेके जाएंगे फिर हमारी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है। यहां पर हम देखते हैं जब भी हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे जीडीपी, तो जीडीपी का मतलब हम क्या लेंगे कि भाई जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है? टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री बाउंड्री जो प्रोड्यूस हो रही हैं और 1 साल के अंदर। बात समझ में आ रही है? जब भी हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन क्या है? इंक्रीज इन जीडीपी। जब हम ये बात करेंगे भाई कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपली है इंक्रीज इन जीडीपी या इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो जीडीपी मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी मतलब है कि इट इज द मनी वैल्यू। हम मनी वैल्यू की बात कर रहे हैं, किसकी? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन 1 ईयर। जो 1 साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कोई कंट्री प्रोड्यूस करती है उसकी मनी वैल्यू को हम ऐड कर लें, उसकी मनी वैल्यू को ऐड कर लें जो हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर है, तो हम उसकी जीडीपी भी बात कर रहे हैं। जब भी हम बोलेंगे कि यार इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, ग्रोथ हो रही है, तो हम ये बात, इसका मतलब आपको ये समझ लेना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं 1 साल के अंदर किसी भी कंट्री की पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर, ये उसमें ये कह रहे हैं कि उसमें इंक्रीज हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि ये अगर जीडीपी इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं उसमें क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बात कर रहे हो, अभी हम आगे भी टर्म्स को क्लियर करेंगे कि हम बात करें यार कि इसमें से इन्फ्लेशन निकाल दो तो सही हो जाएगा, इसमें से डिफ्लेशन निकाल दो तो सही हो जाएगा, इस मनी वैल्यू डाउन हो रही है, मनी वैल्यू अप हो रही है, मनी वैल्यू अप्रिसिएट हो रही है,
तो ये तो आपको पता ही नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है। अब मेरे लिए तो बोल के चले जाना बहुत आसान है और मेरा लेक्चर भी कंप्लीट, मगर मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो रहा कि भाई आपको क्लियर होना चाहिए कि जब मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए एक्चुअल इन्फ्लेशन क्या है। जब मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं तो तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जीडीपी क्या है। जब मैं बात कर रहा हूं नेट नेशनल प्रोडक्ट की, नेशनल इनकम की, तो यू मस्ट हैव टू क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है भाई बात। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट जो है अपने लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। क्लियर हो गया कि रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट अपनी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।